सुनंदा मर्डर केस में पूर्व सांसद अमर सिंह से पूछताछ हुई है और दिल्ली पुलिस की एसआईटी इस केस के सिलसिले में अमर सिंह से करीब 20 से 30 सवाल वो पूछी, जिसमें पुलिस ने अमर सिंह से ये भी पूछा कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच कैसे रिश्ते थे। पूछताछ के बाद अमर सिंह ने कहा कि इस केस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने एसआईटी को दे दी है। और इसके अलावा अमर सिंह ने ये भी कहा कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त थे और मुझे जो कुछ भी पता था वो मैंने पुलिस को बता दिया है। अमर सिंह ने यह भी कहा कि सुनंदा का कातिल पकड़ा जाए ये मेरी ख्वाहिश है। सुनंदा मेरी गहरी दोस्त थी। एसआईटी ने अमर सिंह से पूछताछ की थी, जिसके बाद अमर सिंह ने कहा कि मुझसे जो कुछ भी पूछा गया मैंने उन सवालों के जवाब दे दिए हैं। मुझे जो कुछ भी पता था वो मैंने बता दिया है। सर, आप होटल में मिले थे 2 दिन तक, आपने बताया था कि 2 दिन पहले होटल मिले थे, उन्होंने काफी डिफरेंस। तब तक ये मामला एसआईटी के संज्ञान में नहीं आया था। अब एसआईटी के संज्ञान में जब आया और हमने एसआईटी को जो बयान दिया है उसको सार्वजनिक बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं। कितने सवाल, कितनी देर तक आपसे पूछताछ हुई है? तकरीबन 2 घंटे तक। 2 घंटे तक। सर, क्या क्या सवाल आपसे सर? अब वो हम नहीं बता सकते। अच्छा सर, एक चीज बुनियाद रुक जाओ ना। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बोला है सर इस मामले में कि एक बहुत बड़ी साजिश से आईपीएल का मामला था, अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है मामला है, गांधी परिवार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे। आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है सर ये? मैं सोनिया गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं शशि थरूर का भी बहुत सम्मान करता हूँ और मैं इस तरह के बयान देने का पक्षधर नहीं हूँ। मुझे जितना सुनंदा के बारे में सच पता है, वो हमारी अभिन्न मित्र थी उस नाते, उतना मैंने पुलिस को बताया है। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और वो भी इस जांच के बाद, इस पूछताछ के बाद इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी अब मैं नहीं करूंगा। सर, आपने बताया था सर मीडिया में, जो हमने आपके इंटरव्यू देखे थे उसमें आपने बोला था कि कोई बड़ा रसूखदार आदमी है। कौन है वो, कहाँ पे है वो? तो आपको लगता है सर कि कोई? देखिए, ये मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि कोई भी हो, अपराधी का पता लगना चाहिए। वो अब भी कर रहा हूँ, वो एक सामान्य बात थी सर। लेकिन ये खटास थी, ये तो आप मानते हैं सर दोनों के रिश्ते में, शशि थरूर मैं इस बारे में अब कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए नहीं बोलूंगा कि पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे उस बयान को इतनी गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए एसआईटी इतनी गहन पूछताछ करेगी। अब चूंकि मेरा वो बयान और बयान के बाद हुई पूछताछ एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चुप रहूं। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए वसंत विहार से मेरे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आनंद, लगभग जो सवाल पूछे गए उनकी संख्या 20 के आसपास बताई जा रही है। अमर सिंह पहले भी कई संकेत दे चुके हैं और जाहिर बात है कि उसी के बेसिस पर एसआईटी की तरफ से ये पूछताछ की गई। पूछताछ खत्म होने के बाद अमर सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उसे समअप कर दीजिए पहले। जी देखिए पूर्णिमा, अमर सिंह वो शख्स हैं जो सुनंदा पुष्कर के पारिवारिक मित्र हैं और सुनंदा के कत्ल से 2 दिन पहले दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में बाकायदा वो शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर और जिस जगह पे बैठे थे उसके पास वाली टेबल पे जो अमर सिंह का दावा है कि संजय दत्त की जो पत्नी है मान्यता दत्त, वो बैठी हुई थी। बाकायदा सुनंदा पुष्कर उनके पास जाती हैं और कुछ बातें करके आती हैं। उसके बाद अचानक से वो डिप्रेस हो जाती हैं। उनकी झगड़ा होता है शशि थरूर से। ये तमाम बयान अमर सिंह के थे जो अमर सिंह ने मीडिया में बताए थे। आज अमर सिंह से करीबन 20 से ज्यादा सवाल दिल्ली पुलिस ने पूछे हैं और उसमें ये पूछा है कि 2 दिन पहले जब वो सुनंदा पुष्कर से मिले थे और शशि थरूर से 5 सितारा होटल में मिले थे और जिस होटल में से बीच में से खाना छोड़ के शशि थरूर चले गए थे, वो क्या बातचीत हुई थी, वो झगड़ा क्या था। उसके बाद से लगातार जो अमर सिंह हैं वो इस बात को काफी दिनों तक छुपाए रखे थे और उसके बाद अचानक से उन्होंने मीडिया में इस बात का खुलासा किया था कि वो 2 दिन पहले सुनंदा पुष्कर से मिले हैं। तो तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो दिल्ली पुलिस की जो एसआईटी है उसने एएटीएस के दफ्तर में उनसे पूछे हैं। ये भी पूछा है कि किस तरह का झगड़ा, अगर पति पत्नी के बीच था तो वो किस तरह का झगड़ा था। अमर सिंह ने जब मीडिया से बात की तो ये सवालों के जवाब देने से बचते रहे। उनका साफ तौर पे कहना था कि पति पत्नी के बीच में जो भी विवाद है या जो भी तलखी थी वो मैं मीडिया से शेयर नहीं कर
करूंगा। जो एसआईटी ने मुझसे सवाल पूछे हैं वो मैंने उन्हें बता दिए हैं, और चूंकि वो सुनंदा पुष्कर के काफी करीबी दोस्त थे, उनके पारिवारिक मित्र थे, इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें जो भी कल्पित हो, जो भी आरोपी हो, बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि सच्चाई इस पूरे मामले की जल्द ही सामने आए, ये ख्वाहिश भी उन्होंने अपनी बताई है। मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अब इसके संकेत क्या माने जाए? 20 से 30 सवाल अमर सिंह से, क्या अब जल्द शशि थरूर से फिर पूछताछ होगी? देखिए, जब भी किसी आरोपी को अगर दूसरी बार बुलाया जाता है, इसका मतलब साफ है कि उसके लिए मुश्किल बढ़ गई है। शशि थरूर के लिए दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनको दोबारा बुलाया जाएगा, और हो सकता है कि इसी हफ्ते शशि थरूर को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि जब पिछली बार उनको बुलाया गया था तो काफी कम पूछताछ हुई थी, काफी सारे सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में उनसे जवाब जानना बेहद जरूरी है। अमर सिंह से आज पूछताछ कर ली गई है, क्योंकि अमर सिंह ने खुलासा किया था कि जब उसकी हत्या हुई उससे 2 दिन पहले अमर सिंह सुनंदा पुष्कर से मिले थे, शशि थरूर से भी मिले थे, दोनों बीच में झगड़ा हुआ था, और काफी ऐसी बातें थी जिनको लेकर के वो खुलासे कर सकते हैं। इसी वजह से एसआईटी ने बुलाया है। साथ ही सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन को भी पुलिस बुलाएगी, ताकि उनसे पूछेगी कि क्या कहीं पर ऐसी कोई बातचीत थी जिससे उन्हें लगता हो कि सुनंदा पुष्कर की हत्या की गई है, क्योंकि वो दुबई में रहती थी, शिव मेनन उनके साथ ही रहते थे, और तमाम तरह की जो तलखियां थी उनको लेकर के शिव मेनन ज्यादा बातें बता सकते हैं। और साथ ही साथ शशि थरूर को भी पुलिस पूछताछ के लिए इसलिए बुलाएगी क्योंकि काफी सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक उनके जवाब पुलिस को नहीं मिले हैं, और शशि थरूर ही उनके बारे में बेहतर बता सकते हैं। और अब जो पूछताछ हुई है उससे ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि शशि थरूर की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तो जितेंद्र, क्या ये भी माना जाए कि आईपीएल से जुड़े जो संकेत दिए थे, जो बातचीत सुनंदा पुष्कर के साथ अमर सिंह की हुई, और अमर सिंह जिस बात का खुलासा पहले भी कर चुके हैं कि जो आरोप थे वो अपने ऊपर सुनंदा पुष्कर ने ले लिए थे, उनसे बातचीत हुई थी सुनंदा पुष्कर की, क्या उस एंगल के बाद भी एसआईटी ने जो अपनी जांच का आधार बनाया उसमें इसे शामिल किया गया होगा? बिल्कुल, एसआईटी ने आईपीएल के एंगल को पूरी तरह से जांच के दायरे में रखा है। जो भी सवाल आईपीएल को लेकर के हैं वो तमाम पूछे जा रहे हैं, चाहे वो नलिनी सिंह हो, अमर सिंह हो, या जो पत्रकार जिनसे सुनंदा पुष्कर ने अपनी मौत से 1 दिन पहले बातचीत की थी, उनसे भी इस बारे में पूछा गया है कि आईपीएल को लेकर के ऐसी कौन सी बात थी जो सुनंदा पुष्कर शेयर करना चाहती थी, जिसको लेकर के 17 तारीख से पहले बातचीत हुई थी, और 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाना चाहती थी। कोची टस्कर जिस मामले को लेकर के सुनंदा पुष्कर बताना चाहती थी, उसमें 5% का शेयर था सुनंदा पुष्कर को, उसको लेकर के एसआईटी टीम ने ईओडब्ल्यू, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली पुलिस का, उसको भी अपने साथ जांच में शामिल किया, ताकि जो पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों को किस तरह से हिस्सा मिला हुआ था, किस तरह से पैसा लगाया गया था, क्या कहीं उसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, उस तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ईओडब्ल्यू विंग की मदद भी। और देखना होगा, हो सकता है जल्दी जितेंद्र अब शशि थरूर से भी पूछताछ हो, शिव मेनन उनके बेटे, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, और उस पर क्या निकलता है एसआईटी की तरफ से ये भी देखना होगा। शुक्रिया जितेंद्र आपका। आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और पुलिस कमिश्नर बस्सी ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। मुझे बताया एसआईटी ने कि आज श्री अमर सिंह जी से वो इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा आपको सबको मालूम है कि उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ जानकारी है, और उन्होंने मीडिया में शायद वो जानकारी शेयर भी की थी। तो हम जो है फॉर्मली उनसे बातचीत करके, और भी हमारे कुछ जो भी हमें जानकारी चाहिए इस केस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।